दोस्तों, कभी आपने सोचा है कि राजनीति के मंच पर वो चेहरे जिन्हें आप कभी एक दूसरे के विपरीत खेमों का मानते रहे, अचानक किसी अंधेरे कमरे में साथ बैठकर बातें कर रहे हों, तो क्या तस्वीर बनेगी। जी हाँ, आज हम बात करने जा रहे हैं उस खबर की जिसे पढ़कर देश के बड़े बड़े राजनीतिक विश्लेषक भी चौंक जाएं। यासीन मलिक, वही कुख्यात चेहरा, कश्मीर की राजनीति और आतंक से जुड़ा नाम, जिसे लोग दुश्मन का प्रतीक मानते हैं, और दूसरी तरफ आरएसएस यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जो खुद को राष्ट्रभक्ति का पर्याय बताता है। सोचना ही काफ़ी है कि ये मेल कैसा लगता होगा। अब ज़रा कल्पना कीजिए, कश्मीर की सर्द गलियों में या दिल्ली के किसी शांत कमरे में यासीन मलिक बैठा हो और सामने बैठे हों आरएसएस के सीनियर चेहरे, साथ में कुछ शंकराचार्य। यह सिर्फ मुलाकात नहीं बल्कि उस राजनीतिक पहेली का हिस्सा है जो कभी देश के सामने पूरी तरह नहीं आई। कोर्ट में दर्ज दस्तावेजों के हवाले से आई ये खबर मीडिया की मुख्य धारा में वैसे तो जगह नहीं बनाती, लेकिन जब हिंदुस्तान जैसा बड़ा अखबार इसे छापता है तो सवाल उठना लाजमी है कि आखिर क्यों ऐसे महत्वपूर्ण तथ्यों को अवसर दबा दिया जाता है। हिंदुस्तान अखबार ने लिखा कि हाई कोर्ट में दायर हलफनामे में खुद यासीन मलिक ने कई दावे किए। इन दावों में यह साफ तौर पर उल्लेख है कि उनकी मुलाकात आरएसएस नेताओं और कुछ प्रमुख शंकराचार्यों से हुई थी। दोस्तों, ये छोटी मोटी बात नहीं है, क्योंकि आरएसएस वही संगठन है जिसे राष्ट्रवाद की अंतिम चौकी कहा जाता है, और यासीन मलिक वही इंसान है जिसे भारत विरोधी गतिविधियों का बड़ा चेहरा माना जाता है। ऐसे में अगर ये दोनों ध्रुव कहीं एक दूसरे के करीब आ जाते हैं तो हमें समझना पड़ेगा कि राजनीति के पर्दे के पीछे का खेल कितना गहरा है। जरा सोचिए, आम जनता को तो यही बताया गया कि आरएसएस और अलगामवादी विचारधारा के लोग एक दूसरे को पानी भी नहीं पिलाते, लेकिन कोर्ट के दस्तावेजों में जब सामने आता है कि बातचीत हुई, मुलाकातें हुई और संवाद कायम रहा, तो यह तस्वीर किस ओर इशारा करती है। क्या ये मुलाकातें शांति प्रक्रिया का हिस्सा थी या फिर सत्ता की राजनीति का कोई गुप्त अध्याय। मजेदार बात यह है कि इस तरह की मुलाकातें अक्सर इतिहास में दबा दी जाती हैं ताकि जनता के सामने वह इमेज बनी रहे जो सत्ता को सूट करती है। आज की राजनीति में ये खबर क्यों अहम है? इसलिए कि मौजूदा दौर में लगातार ये बताया जाता है कि देशभक्त और राष्ट्र विरोधी विचारधारा के बीच कोई मेल जोल संभव नहीं है, लेकिन इस मुलाकात के खुलासे ने यह भी दिखा दिया है कि राजनीति में हमेशा और कभी नहीं जैसी कोई चीज़ नहीं होती। यह चीज़ संभव है तो सत्ता और रणनीति की ज़रूरतों के मुताबिक हो। आरएसएस नेताओं और यासीन मलिक की इस कथित बैठक में यह साफ हो जाता है कि सत्ता की राजनीति में दुश्मन और दोस्त का फर्क बेहद लचीला है। इस खबर का एक और बड़ा पहलू यह है कि इसे छापने की हिम्मत आखिर क्यों सिर्फ हिंदुस्तान ने दिखाई। मीडिया के इस दौर में यह टीआरपी और विज्ञापन की राजनीति हावी है, तब कोई भी अखबार ऐसे विवादित मुद्दे को छापने से कतराता है, लेकिन यहाँ हिंदुस्तान ने सीधे सीधे हाईकोर्ट दस्तावेजों का हवाला देकर यह बात प्रकाशित की है। इसका मतलब यह है कि अखबार हवाई नहीं बल्कि ठोस दस्तावेजों सबूतों पर आधारित है, और यही इसे भी और भी गंभीर बना देता है। अब बात करते हैं इस पूरे घटनाक्रम के राजनीतिक मायनों की। यासीन मलिक की आरएसएस नेताओं से मुलाकात ने यह सवाल खड़ा कर दिया है कि आखिर इस दौर की राजनीति में किस तरह की डील का संवाद संभव है। क्या ये मुलाकातें आतंकवाद को खत्म करने की कोशिश का हिस्सा थी, या फिर यह मुलाकातें महज एक दिखावा थी ताकि दोनों पक्ष अपने अपने फायदे के लिए इन्हें भुना सके। अगर आरएसएस ने सचमुच यासीन मलिक से मुलाकात की तो यह सवाल भी खड़ा होता है कि यह उस समय के शीर्ष नेतृत्व को इसकी जानकारी थी या नहीं। दोस्तों, इतिहास गवाह है कि कई बार दुश्मन समझे जाने वाले लोग भी गुप्त तौर पर दोस्त बन जाते हैं। यह राजनीति का सबसे पुराना और सबसे कड़वा सच है। यासीन मलिक और आरएसएस नेताओं की इस मुलाकात को भी उसी परिप्रेक्ष्य से देखा जाना चाहिए। सवाल यह नहीं कि मुलाकात क्यों हुई, बल्कि यह है कि इसे अब तक छुपाया क्यों है। जब कोर्ट में हलफनामे के जरिए तथ्य सामने आए तो जनता को क्यों नहीं बताया गया? क्या जनता की नज़रों से सच को छुपाने की राजनीति का नया सामान्य बन गया है? इस कहानी का दिलचस्प पहलू यह है कि इसमें शंकराचार्य का नाम भी आया। शंकराचार्य जिन्हें हिंदू धर्म का आध्यात्मिक और वैचारिक मार्गदर्शन माना जाता है। अगर यासीन मलिक जैसे चेहरों से संवाद में शामिल होते हैं तो इसका मतलब ये है कि यह चर्चा केवल राजनीति नहीं थी बल्कि धार्मिक और सामाजिक पहलुओं से भी जुड़ी हुई थी। यानी यह मुलाकातें बहुस्तरीय थी, या
जहां राजनीति, धर्म और कूटनीति एक साथ चल रही थी। तो दोस्तों, इस कहानी का सार यही है कि जो बातें हमें दिखाई जाती हैं वह अक्सर अधूरी होती है। राजनीति का चेहरा हमेशा मुखौटों से भरा होता है। यासीन मलिक और आरएसएस नेताओं की मुलाकात की खबर इस बात का सबूत है कि सत्ता के खेल में कोई स्थायी दुश्मन और कोई स्थायी दोस्त नहीं होता। आज जब हिंदुस्तान अखबार ने इस रिपोर्ट को सामने रखा है तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम सवाल पूछें, आखिर कितने और सच ऐसे हैं जो अभी भी पर्दों के पीछे छुपे हुए हैं और कब तक जनता को अधूरी कहानियों से बहलाया जाता रहेगा। दोस्तों, कभी आपने सोचा है कि राजनीति के मंच पर वो चेहरे जिन्हें आप कभी एक दूसरे के विपरीत खेमों का मानते रहे, अचानक किसी अंधेरे कमरे में साथ बैठकर बातें कर रहे हों, तो क्या तस्वीर बनेगी? जी हाँ, आज हम बात करने जा रहे हैं उस खबर की जिसे पढ़कर देश के बड़े बड़े राजनीतिक विश्लेषक भी चौंक जाएं। यासीन मलिक, वही कुख्यात चेहरा, कश्मीर की राजनीति और आतंक से जुड़ा नाम, जिसे लोग दुश्मन का प्रतीक मानते हैं, और दूसरी तरफ आरएसएस यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जो खुद को राष्ट्रभक्ति का पर्याय बताता है। सोचना ही काफ़ी है कि ये मेल कैसा लगता होगा। अब जरा कल्पना कीजिए, कश्मीर की सर्द गलियों में या दिल्ली के किसी शांत कमरे में यासीन मलिक बैठा हो और सामने बैठे हों आरएसएस के सीनियर चेहरे, साथ में कुछ शंकराचार्य। यह सिर्फ मुलाकात नहीं बल्कि उस राजनीतिक पहेली का हिस्सा है जो कभी देश के सामने पूरी तरह नहीं आई। कोर्ट में दर्ज दस्तावेजों के हवाले से आई ये खबर मीडिया की मुख्य धारा में वैसे तो जगह नहीं बनाती, लेकिन जब हिंदुस्तान जैसा बड़ा अखबार इसे छापता है तो सवाल उठना लाजमी है कि आखिर क्यों ऐसे महत्वपूर्ण तथ्यों को अवसर दबा दिया जाता है। हिंदुस्तान अखबार ने लिखा कि हाई कोर्ट में दायर हलफनामे में खुद यासीन मलिक ने कई दावे किए। इन दावों में यह साफ तौर पर उल्लेख है कि उनकी मुलाकात आरएसएस नेताओं और कुछ प्रमुख शंकराचार्यों से हुई थी। दोस्तों, ये छोटी मोटी बात नहीं है, क्योंकि आरएसएस वही संगठन है जिसे राष्ट्रवाद की अंतिम चौकी कहा जाता है और यासीन मलिक वही इंसान है जिसे भारत विरोधी गतिविधियों का बड़ा चेहरा माना जाता है। ऐसे में अगर ये दोनों ध्रुव कहीं एक दूसरे के करीब आ जाते हैं तो हमें समझना पड़ेगा कि राजनीति के पर्दे के पीछे का खेल कितना गहरा है। जरा सोचिए, आम जनता को तो यही बताया गया कि आरएसएस और अलगामवादी विचारधारा के लोग एक दूसरे को पानी भी नहीं पिलाते, लेकिन कोर्ट के दस्तावेजों में जब सामने आता है कि बातचीत हुई, मुलाकातें हुई और संवाद कायम रहा, तो यह तस्वीर किस ओर इशारा करती है? क्या ये मुलाकातें शांति प्रक्रिया का हिस्सा थी या फिर सत्ता की राजनीति का कोई गुप्त अध्याय? मजेदार बात यह है कि इस तरह की मुलाकातें अक्सर इतिहास में दबा दी जाती हैं ताकि जनता के सामने वह इमेज बनी रहे जो सत्ता को सूट करती है। आज की राजनीति में ये खबर क्यों अहम है? इसलिए कि मौजूदा दौर में लगातार ये बताया जाता है कि देशभक्त और राष्ट्र विरोधी विचारधारा के बीच कोई मेल जोल संभव नहीं है, लेकिन इस मुलाकात के खुलासे ने यह भी दिखा दिया है कि राजनीति में हमेशा और कभी नहीं जैसी कोई चीज़ नहीं होती। यह चीज़ संभव है तो सत्ता और रणनीति की ज़रूरतों के मुताबिक हो। आरएसएस नेताओं और यासीन मलिक की इस कथित बैठक में यह साफ हो जाता है कि सत्ता की राजनीति में दुश्मन और दोस्त का फर्क बेहद लचीला है। इस खबर का एक और बड़ा पहलू यह है कि इसे छापने की हिम्मत आखिर क्यों सिर्फ हिंदुस्तान ने दिखाई। मीडिया के इस दौर में यह टीआरपी और विज्ञापन की राजनीति हावी है, तब कोई भी अखबार ऐसे विवादित मुद्दे को छापने से कतराता है, लेकिन यहाँ हिंदुस्तान ने सीधे सीधे हाईकोर्ट दस्तावेजों का हवाला देकर यह बात प्रकाशित की है। इसका मतलब यह है कि अखबार हवाई नहीं बल्कि ठोस दस्तावेजों सबूतों पर आधारित है और यही इसे भी और भी गंभीर बना देता है। अब बात करते हैं इस पूरे घटनाक्रम के राजनीतिक मायनों की। यासीन मलिक की आरएसएस नेताओं से मुलाकात ने यह सवाल खड़ा कर दिया है कि आखिर इस दौर की राजनीति में किस तरह की डील का संवाद संभव है। क्या ये मुलाकातें आतंकवाद को खत्म करने की कोशिश का हिस्सा थी या फिर यह मुलाकातें महज एक दिखावा थी ताकि दोनों पक्ष अपने अपने फ़ायदे के लिए इन्हें भुना सके। अगर आरएसएस ने सचमुच यासीन मलिक से मुलाकात की तो यह सवाल भी खड़ा होता है कि यह उस समय के शीर्ष नेतृत्व को इसकी जानकारी थी या नहीं। दोस्तों, इतिहास गवाह है कि कई बार दुश्मन समझे जाने वाले लोग भी गुप्त तौर पर दोस्त बन जाते हैं। यह राजनीति का सबसे पुराना और सबसे कड़वा सच है। यासीन मलिक और आरएसएस नेताओं की इस मुलाकात को भी उसी
परिप्रेक्ष्य से देखा जाना चाहिए। सवाल यह नहीं कि मुलाकात क्यों हुई, बल्कि ये है कि इसे अब तक छुपाया क्यों है। जब कोर्ट में हलफनामे के जरिए तथ्य सामने आए तो जनता को क्यों नहीं बताया गया? क्या जनता की नज़रों से सच को छुपाने की राजनीति का नया सामान्य बन गया है? इस कहानी का दिलचस्प पहलू ये है कि इसमें शंकराचार्य का नाम भी आया है। शंकराचार्य जिन्हें हिंदू धर्म का आध्यात्मिक और वैचारिक मार्गदर्शन माना जाता है। अगर यासीन मलिक जैसे चेहरों से संवाद में शामिल होते हैं तो इसका मतलब ये है कि यह चर्चा केवल राजनीति नहीं थी, बल्कि धार्मिक और सामाजिक पहलुओं से भी जुड़ी हुई थी। यानी यह मुलाकातें बहुस्तरीय थी, या जहां राजनीति, धर्म और कूटनीति एक साथ चल रही थी। तो दोस्तों, इस कहानी का सार यही है कि जो बातें हमें दिखाई जाती हैं वह अक्सर अधूरी होती है। राजनीति का चेहरा हमेशा मुखौटों से भरा होता है। यासीन मलिक और आरएसएस नेताओं की मुलाकात की एक खबर इस बात का सबूत है कि सत्ता के खेल में कोई स्थायी दुश्मन और कोई स्थायी दोस्त नहीं होता। आज जब हिंदुस्तान अखबार ने इस रिपोर्ट को सामने रखा है तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम सवाल पूछें, आखिर कितने और सच ऐसे हैं जो अभी भी पर्दों के पीछे छुपे हुए हैं, और कब तक जनता को अधूरी कहानियों से बहलाया जाता रहेगा। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।